राम राम, जय हिंद। यार हमें क्या लगता है पता है ना, अब तुम लोग भी रिलेट कर पाओगे इस पे कि अभी हमने सुना है कि आरपीएससी, यार हमें कंफर्म नहीं आरपीएससी है क्या है, उसमें कुछ पकड़े गए हैं जो मेन जो अधिकारी थे वो पकड़े गए। देखो जिस दिन यूपीएससी आईएएस पीसीएस में अगर ये होने लगा ना, तो यकीन मानो देश बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है। फिर देश को बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर उसमें घूस चलने लगी फिर बर्बादी की तरफ है पूरी तरीके से। देखो सरकारी नौकरी के बारे में अगर हम बात करें, जब एक पेपर लीक होता है या फिर कोई भी परीक्षा रद्द होती है तो उसमें से उस लड़के का सिर्फ टाइम नहीं गया है। क्योंकि देखो किसी भी एग्ज़ाम अगर रद्द होता है और उसकी जो 2 साल से तैयारी कर रहा था वो लौंडा गया है वहाँ पेपर देने, उसने पेपर भी दिया है, बढ़िया नंबर भी है, सब कुछ है, उसके बाद पेपर रद्द हो रहा है या फिर उसका पेपर अच्छा जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो गया इसलिए पूरा एग्ज़ाम ही रद्द कर दिया गया। इस कंडीशन में समझ रहे हो क्या जा रहा है उसकी सबसे पहली बात तो 2-3 साल की जो उम्र है, जो यंग एज है, जहाँ पे वो बहुत कुछ चीज़ें कर सकता था, वो बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। दूसरी चीज़, उसके घर वाले जो आस लगाए बैठे थे, जिन्होंने अपनी खेती बेच के उसको भेजा है, वो बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। तीसरी चीज़, तुमने तो अपनी जेब भर ली, लाखों लेके तुमने अपनी जेब भर ली, लेकिन वो पैसा खाओगे कहाँ? उस पैसे को इसे खा लोगे? कितना पैसे की ज़रूरत रहती है एक आदमी को जीने के लिए, हमें समझ में नहीं आता है। भरे पड़े हैं, कोठी बंगला सब बनवा ला रहे हैं, ठीक है। और इस चक्कर में होता क्या नुकसान, वो जो गाँव से लड़का हॉस्टल रहने आया है, बड़ी मुश्किल में, जिसने खुद को एडजस्ट किया था, बड़ी मुश्किल में वो तैयारी कर पा रहा था, फीस दे पा रहा था, उसको रद्द करके तुमने ऐसी तैसी की और रोड पे ला दिया। आप समझो, जब पेपर लीक होता है तो जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, मेरा सीधा सा यार मतलब अब किस तरीके से हम तुम लोग को बताएं, लेकिन हम सही बता रहे हैं, इनके सबके ऊपर रासुका लगना चाहिए, सबके ऊपर। क्योंकि देखो क्या होता है कि रासुका जो होता है, जो एनएसए होता है, वो इसलिए लगना चाहिए क्योंकि वाकई में ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स ही हैं। क्योंकि अगर तुम आईएएस पीसीएस में नकल कराने लगे, अगर तुमने आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में माफियाबाजी शुरू कर दी, तो ये जाके आईएएस पीसीएस तुम्हारे बनेंगे और फिर वो देश को कैसे चलाएंगे ये भी तुम्हें भी पता है, क्योंकि उनके अंदर में जिला आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम हमेशा बात करते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि जब भी कोई भी पेपर लीक होता है, उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हों, उनको जितनी कड़ी सज़ा दी जा सकती है उसका लेवल पार कर देना चाहिए। क्योंकि एक तुम कोई किसी को मार देते हो, वो ठीक है, चलो ठीक है, मार दिया तुमने, ठीक तो नहीं, खैर तुम भी ठोके जाओगे, तुमने किसी को मार दिया वो तुरंत मर गया। लेकिन जब पेपर लीक होता है, जब पेपर रद्द होता है, तो वो डेली मर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने 2 साल दिए हैं उस तैयारी में, उसने 2 साल ना तो घर गया है, ना किसी की पार्टी अटेंड की है, ना एनिवर्सरी अटेंड की है, ना कुछ पार्टी, नथिंग। उसने 2 साल सिर्फ एग्जाम के लिए दिया था, जिसको कि लीक करने में तुम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तुमने पेपर दे दिया, वहाँ से रुपए आ गए, खत्म हो गई बात। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जरूर लगना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। जितने भी ये नकल कराते हैं या माफियाबाज हैं, इनको सबको पकड़ो और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके दे दो। तो इस बारे में कमेंट करना, क्या तुम लोग भी सोचते हो, उसके बारे में बात करी जाएगी आगे भी, ठीक है, कुछ फैक्ट्स के साथ। राम राम, जय हिंद।